मेरे प्रिय भक्त, अगर आज तुम यह संदेश सुन रहे हो तो इसे केवल एक इत्तेफाक मत समझना। कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो कानों से नहीं बल्कि सीधे हृदय से सुने जाते हैं, और आज मैं तुमसे उसी हृदय की भाषा में बात करने आया हूँ। तुम्हें केवल इस वीडियो को अंत तक पूरा सुनना है और स्मरण रखना है कि वीडियो के अंत में मैं तुम्हें आशीष दूंगा, आशीर्वाद दूंगा। उसे लेने से चूकना नहीं। आज के इस संदेश में कुछ खास है, क्योंकि अगले 30 दिन तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकते हैं। जो चीज लंबे समय से रुकी हुई थी, उसमें गति आ सकती है। जिस बात को लेकर तुम्हारा मन बार बार परेशान हो रहा था, उसमें कोई रास्ता दिखाई दे सकता है। जिस उत्तर की तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, उसका संकेत तुम्हें मिल सकता है। लेकिन स्मरण रखना, जीवन में जब भी बड़ा बदलाव होता है तो वह अक्सर चुपचाप होता है, कोई शोर नहीं करता। कई बार मैं तुम्हारे जीवन को बदलना शुरू करता हूं तो तुम्हें पता ही नहीं चलता। कभी एक व्यक्ति दूर चला जाता है क्योंकि मैं मानता हूं कि वह तुम्हारे लिए सही नहीं था। तुम्हें मैं गलत संगति से निकाल रहा होता हूं। कभी कोई काम रुक जाता है क्योंकि मैं उससे बेहतर अवसर के लिए तुम्हें रोक रहा होता हूं। कभी किसी इच्छा में देर होती है क्योंकि ईश्वर तुम्हें कुछ बेहतर प्रदान करना चाहता है। ईश्वर तुम्हें उस इच्छा से भी बड़ी चीज देने की तैयारी कर रहा होता है। इसलिए यदि पिछले कुछ समय से तुम्हें लग रहा है कि जीवन में कुछ भी तुम्हारे अनुसार नहीं हो रहा, तो घबराना नहीं। हो सकता है तुम्हारी कहानी का अगला अध्याय अब लिखा जा रहा हो। मेरे बच्चे, आज साईं तुम्हारे सामने कोई डर लेकर नहीं बल्कि एक नई संभावना का संदेश दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो समय अभी चल रहा है, वह बाहर से भले ही सामान्य दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदलने की तैयारी हो रही है। कुछ परिस्थितियां धीरे धीरे अपनी दिशा बदल रही है। कुछ लोगों की भूमिका बदलने वाली है। कुछ निर्णय तुम्हारे सामने आने वाले हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम स्वयं अपने पुराने रूप में नहीं रहने वाले। अगले 30 दिन तुम्हारे जीवन में किसी एक बड़ी घटना के कारण महत्वपूर्ण नहीं होंगे। इन 30 दिनों की खासियत यह हो सकती है कि कई छोटी छोटी घटनाएं मिलकर तुम्हें उस जगह पहुंचा देंगी जहां से तुम्हारी जिंदगी का अगला अध्याय शुरू होगा। इसलिए आज मैं तुमसे कहता हूं, आने वाले दिनों को साधारण समझकर मत जीना। अपने आसपास ध्यान से देखना, क्योंकि परिवर्तन कई बार दरवाजा तोड़कर नहीं आता। वह पहले वातावरण बदलता है, फिर परिस्थितियां बदलता है, और अंत में परिणाम सामने आते हैं। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। इन बदलावों को तुम्हें ध्यान देकर समझना है। स्वयं को हमेशा जागृत अवस्था में रखना है। इन बदलावों में सबसे पहला बदलाव, जिस बात को लेकर तुम उलझे थे, उसमें
स्पष्टता आएगी। पिछले कुछ समय से तुम्हारे मन में कोई ऐसा प्रश्न हो सकता है जिसका उत्तर तुम्हें नहीं मिल रहा। मुझे आगे क्या करना चाहिए? किस पर भरोसा करना चाहिए? यह काम जारी रखूं या छोड़ दूं? जिस रास्ते पर चल रहा हूं क्या वह सही है? ऐसे प्रश्न मन की ऊर्जा को धीरे धीरे कम करते हैं, लेकिन अगले 30 दिनों में तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो सकती है। कोई घटना, बातचीत या अनुभव तुम्हें अचानक यह समझा सकता है कि तुम्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। ध्यान रखना, साईं हमेशा तुम्हारे कान में उत्तर बोले यह जरूरी नहीं। कभी उत्तर किसी व्यक्ति के व्यवहार से मिलता है, कभी किसी अवसर के बंद होने से, कभी किसी नई जिम्मेदारी से और कभी उस काम में अचानक रुचि पैदा करने से जिसे तुम पहले महत्व नहीं देते थे। इसलिए आने वाले दिनों में केवल घटनाओं को मत देखना, उनके पीछे छिपे संदेश को समझने की कोशिश करना। दूसरा बदलाव, एक पुरानी प्रतीक्षा समाप्त हो सकती है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसका इंतजार काफी समय से चल रहा है। किसी जवाब का इंतजार, किसी निर्णय का इंतजार, किसी व्यक्ति के संपर्क का इंतजार, किसी काम के परिणाम का इंतजार, या फिर उस अवसर का इंतजार जिसके बारे में तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अगले 30 दिनों में इस प्रतीक्षा से जुड़ी कोई हलचल सामने आ सकती है। हो सकता है परिणाम तुम्हारी कल्पना जैसा ना हो, लेकिन यह भी संभव है कि वही परिणाम तुम्हें उस रास्ते से मुक्त कर दे जिस पर तुम बहुत समय से खड़े थे। कभी कभी हमें लगता है कि हमें केवल हाँ चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ परिस्थितियों में नहीं कहना भी मुक्ति का मार्ग है। इसलिए आने वाले समय में कोई उत्तर तुम्हारी अपेक्षा के विपरीत आए तो तुरंत निराश मत होना। संभव है वह उत्तर तुम्हें उस चीज से बचा रहा हो जिसे तुम अभी समझ नहीं पा रहे। तीसरा बदलाव, काम और जिम्मेदारियों में नई दिशा आएगी। अगर तुम्हारे मन में अपने काम, नौकरी या व्यवसाय को लेकर असंतोष है तो अगले 30 दिन महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तुम्हें कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, किसी नए व्यक्ति के साथ काम करने का अवसर मिल सकता है, तुम्हें ऐसा काम सौंपा जा सकता है जिसमें शुरुआत में तुम्हें परेशानी महसूस हो, लेकिन वही काम आगे चलकर तुम्हारी क्षमता को दूसरों के सामने ला सकता है। इसलिए कोई नया कार्य केवल इसलिए मत ठुकराना कि वह तुम्हारी योजना में नहीं था। जीवन की सबसे उपयोगी सीढ़ियां अक्सर हमारी बनाई हुई योजना में शामिल नहीं होती। साईं कभी कभी तुम्हें उस जगह भेजते हैं जहां तुम्हारी प्रतिभा में निखार आता है, लेकिन तुम्हें स्वयं उसकी जानकारी नहीं होती। अगर नौकरी खोज रहे हो तो आवेदन करने में आलस मत करना। अगर व्यापार करते हो तो पुराने तरीके पर अड़े मत रहना। अगर कोई नया कौशल सीखने का विचार लंबे समय से मन में है तो उसे टालते मत रहना। अगले 30 दिनों में एक छोटा प्रयास भविष्य की बड़ी संभावना का आधार बन सकता है। चौथा बदलाव, पैसे के मामले में एक सीख मिलना। साईं का संदेश केवल धन मिलने का वादा नहीं करता। साईं तुम्हें धन के साथ समझदारी भी देना चाहते हैं। आने वाले दिनों में आर्थिक स्थिति से जुड़ा कोई ऐसा अनुभव हो सकता है जो तुम्हें पैसों को देखने का तरीका ही बदल दे। तुम समझ सकते हो कि कमाई महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है पैसे का सही उपयोग। शायद तुम किसी अनावश्यक खर्च को रोकने का निर्णय लो, शायद कोई पुराना भुगतान वापस मिले, शायद अतिरिक्त कमाई का कोई रास्ता दिखाई दे, या फिर तुम्हें यह एहसास हो कि जिस चीज़ पर तुम पैसा खर्च कर रहे थे
उसकी वास्तव में तुम्हें आवश्यकता ही नहीं थी। इसे केवल आर्थिक घटना मत समझना, यह तुम्हारी वित्तीय परिपक्वता की शुरुआत हो सकती है। याद रखो, सिर्फ अधिक कमाने वाला व्यक्ति समृद्ध नहीं होता। जो उपलब्ध साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना सीख जाता है, वह भी धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ता है। पांचवा बदलाव, किसी व्यक्ति की असली भूमिका समझ आएगी। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके बारे में तुम्हारा मन अभी पूरी तरह निश्चित नहीं है। कोई बहुत अपना लगता है लेकिन व्यवहार में दूरी है। कोई कम बोलता है लेकिन मुश्किल समय में साथ देता है। और कोई ऐसा भी हो सकता है जो केवल तुम्हारी सफलता के समय दिखाई देता है। आने वाले 30 दिनों में लोगों को समझने की तुम्हारी क्षमता बढ़ सकती है। किसी की एक छोटी सी बात बहुत कुछ स्पष्ट कर देगी। किसी की अनुपस्थिति तुम्हें उसकी वास्तविक अहमियत बताएगी। और किसी की मदद तुम्हें यह एहसास करा सकती है कि सच्चा संबंध बड़े शब्दों से नहीं, छोटे कर्मों से पहचाना जाता है। इसलिए आने वाले समय में लोगों की बातें नहीं, उनके व्यवहार को देखना है। मैं तुम्हें यह समझ देने वाला हूं कि किसे अपने हृदय में जगह देनी है और किससे स्वस्थ दूरी बनाए रखनी है। यह दूरी नफरत नहीं होगी, यह आत्मसम्मान होगा। छठा बदलाव, घर के वातावरण में परिवर्तन। घर केवल दीवारों से नहीं बनता, घर में रहने वाले लोगों की भावनाएं भी उस स्थान का वातावरण बनाती हैं। यदि लंबे समय से घर में तनाव, चिंता या गलतफहमी का माहौल है, तो आने वाले दिनों में उसमें कुछ नरमी आ सकती है। किसी सदस्य से बातचीत सुधर सकती है, किसी पुराने विवाद पर बात हो सकती है, किसी पारिवारिक निर्णय को लेकर सहमति बन सकती है। और यदि कोई समस्या तुरंत समाप्त ना भी हो तो कम से कम उसे संभालने का तरीका बदल सकता है। घर में रोज कुछ समय मेरे नाम को स्मरण करना, दीपक जलाना और शांत मन से प्रार्थना करना वातावरण को सकारात्मक बनाने में मदद कर सकता है। प्रार्थना किसी दूसरे को बदलने के लिए नहीं, अपने भीतर प्रेम और धैर्य जगाने के लिए करो। सातवां बदलाव, तुम्हारी एक पुरानी आदत टूटेगी। सबसे बड़ा परिवर्तन हमेशा बाहर नहीं होता, कभी तुम्हारी कोई आदत बदलती है और उसके साथ पूरी जिंदगी का अनुभव बदल जाता है। शायद तुम हर बात को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचते हो। शायद किसी की प्रतिक्रिया तुम्हारे पूरे दिन को प्रभावित करती है। छोटी गलती के बाद तुम स्वयं को बहुत कठोरता से देखते हो, या तुम हमेशा सही समय आने का इंतजार ही करते रहते हो। अगले 30 दिनों में इनमें से कोई एक पैटर्न टूट सकता है। तुम किसी दिन अचानक कहोगे, अब बहुत हुआ, मुझे अपने तरीके से आगे बढ़ना है। और यही क्षण महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि साईं की कृपा केवल बाहर से आने वाली सहायता नहीं है। कई बार कृपा उस साहस के रूप में आती है जो तुम्हें पहली बार अपने पुराने डर के सामने खड़ा कर देती है। आठवां बदलाव, अचानक कोई नया विचार आना। क्या तुम्हारे मन में कभी ऐसा विचार आया है जिसे तुमने यह कहकर छोड़ दिया कि अभी समय नहीं है? उसे याद करना। अगले 30 दिनों में वही विचार दोबारा तुम्हारे सामने आ सकता है, किसी वीडियो से, किसी किताब से, किसी बातचीत से, किसी यात्रा से, या फिर बिल्कुल सामान्य दिन में अचानक मन के भीतर। हो सकता है वह कोई छोटा व्यवसाय हो, कोई रचनात्मक काम, कोई अध्ययन, कोई नया प्रोजेक्ट, या किसी लंबे समय से अधूरे सपने को फिर से शुरू करने का विचार। इस बार उसे तुरंत खारिज मत करना, उस पर विचार करना, उसकी योजना बनाना और यदि उचित लगे तो पहला छोटा कदम उठाना। क्योंकि बड़ा परिवर्तन अक्सर बड़े निर्णय से नहीं, पहले छोटे कदम से शुरू होता है। नौवां बदलाव, तुम कुछ लोगों को जवाब देना बंद कर दोगे। एक समय था जब तुम्हें हर आरोप का उत्तर देना
जरूरी लगता था। किसी ने गलत समझा तो सफाई देनी है, किसी ने आलोचना की तो जवाब देना है, किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ कहा तो उसे सही साबित करना है। लेकिन अगले 30 दिनों में तुम्हारी सोच बदल सकती है। तुम समझोगे कि हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई साबित करना जरूरी नहीं है। कुछ लोग तुम्हें समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे, और दोनों परिस्थितियों में तुम्हें अपनी यात्रा जारी रखनी होगी। यह बदलाव तुम्हें भीतर से बहुत हल्का कर देगा। तुम अपनी ऊर्जा उन लोगों पर लगाना शुरू करोगे जो वास्तव में तुम्हारे जीवन में महत्व रखते हैं। 10वां बदलाव, साईं तुम्हें एक नया दृष्टिकोण देंगे। शायद अगले 30 दिनों की सबसे बड़ी घटना कोई बाहरी चमत्कार ना हो। शायद तुम उसी जगह रहोगे, वही काम होगा, वही लोग होंगे, लेकिन चीजों को देखने वाली तुम्हारी नजर बदल जाएगी। जिस समस्या से तुम डरते थे उसे तुम चुनौती की तरह देखोगे। जिस देरी से परेशानी थी या परेशान थे उसमें तैयारी दिखाई देगी। जिस व्यक्ति से नाराज थे उसके प्रति तुम्हारे भीतर करुणा आ सकती है, और अपनी पिछली गलतियों को लेकर तुम्हारे भीतर शर्म की बजाय सीख पैदा होगी। यही वास्तविक आध्यात्मिक विकास है, जब परिस्थिति वही हो लेकिन तुम्हारे भीतर उसे संभालने वाला इंसान बदल जाए। अगले 30 दिनों के लिए मेरी एक विशेष साधना है। इन दिनों केवल इच्छा लेकर मेरे पास मत जाना। हर सुबह 3 बातें मन में रखना। पहली, आज मैं जल्दबाजी में निर्णय नहीं लूंगा। दूसरी, आज मैं किसी के लिए अनावश्यक कठोर शब्द नहीं बोलूंगा। तीसरी, आज जो मेरे नियंत्रण में है उस पर पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। शायद जीवन को बदलने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कुछ तरीकों में से कुछ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे रात में सोने से पहले दिन की 3 अच्छी बातों को याद करना, चाहे वे कितनी ही छोटी क्यों ना हो। किसी का मुस्कुराना, किसी का सहयोग, समय पर पूरा हुआ काम, स्वस्थ शरीर, परिवार के साथ कुछ शांत क्षण, कुछ शांत पल, या बस इतना कि आज तुमने हार नहीं मानी। कृतज्ञता मन को कभी कमजोर नहीं करती, बल्कि कृतज्ञता मन को कमी से निकाल कर संभावना की ओर ले जाती है। मेरे बच्चे, अगले 30 दिनों को भविष्य की गारंटी समझकर मत बैठना, उन्हें अवसर का समय समझना। तुम्हें संकेत मिल सकते हैं लेकिन कदम तुम्हें ही उठाने होंगे। तुम्हें सहायता मिल सकती है लेकिन प्रयास तुम्हें करना होगा। तुम्हारे लिए रास्ता खुल सकता है लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। साईं तुम्हारे हाथ में जीवन की डोर देकर यह नहीं कहते कि अब तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। मैं सदैव कहता हूँ, तुम कर्म करो, मैं तुम्हारे भीतर विश्वास बनाए रखूँगा। इसलिए यदि आने वाले दिनों में कोई नया अवसर सामने आए तो डर के कारण पीछे मत हटना। यदि कोई पुराना रास्ता बंद हो जाए तो वहीं बैठकर रोते मत रहना। यदि कोई व्यक्ति बदल जाए तो स्वयं को दोष मत देना। यदि किसी योजना में देरी हो जाए तो प्रयास बंद मत करना, और यदि तुम्हें कोई छोटी सफलता मिले तो उसे छोटा समझकर नजरअंदाज मत करना, क्योंकि कभी कभी वही छोटी सफलता आगे आने वाले बड़े परिवर्तन की पहली निशानी होती है। अगले 30 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में क्या होगा इसका पूरा ज्ञान किसी इंसान के पास नहीं हो सकता, लेकिन इतना तुम्हारे हाथ में जरूर है कि इन 30 दिनों को व्यर्थ चिंता में बिताना है या जागरूकता के साथ जीना है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अभी मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें अपने 30 दिनों को व्यर्थ चिंता में बिताना है या जागरूकता के साथ जीना है। साईं तुम्हें दूसरा रास्ता चुनने का आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम अपने मन को शांत रखोगे, अपने कर्मों को साफ रखोगे, अपने निर्णयों में विवेक रखोगे और अपने हृदय में विश्वास रखोगे। जब तुम स्वयं को जागरूक रखोगे तो निश्चित रूप से तुम सदैव
मुस्कुराते रहोगे। इसलिए मैं तुम्हें जागरूक रहने का आशीर्वाद दे रहा हूँ, जिससे जीवन में तुम खुशियाँ प्राप्त कर सको। शायद आने वाले 30 दिनों का सबसे बड़ा बदलाव यह नहीं होगा कि दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाएगी। सबसे बड़ा बदलाव यह हो सकता है कि तुम दुनिया के सामने अपने पुराने रूप में खड़े ही नहीं रहोगे। तुम्हारी सोच परिपक्व होगी, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे, तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी और तब तुम्हें समझ आएगा कि साईं तुम्हारे जीवन में केवल परिणाम देने नहीं आए थे, वह तुम्हें उस परिणाम के योग्य बनाने आए थे। आज साईं के चरणों में बस इतना कहो, बाबा, मेरी इच्छा से अधिक मुझे आपकी बुद्धि चाहिए। मेरी जल्दी से अधिक मुझे आपका समय चाहिए। मेरी चिंता से अधिक मुझे आपका विश्वास चाहिए और मेरी योजना से अधिक मुझे वह मार्ग चाहिए जो मेरे जीवन के लिए सही हो। फिर अपने कर्म करते रहो। अगले 30 दिनों को खुली आंखों से देखो। हो सकता है कोई संदेश मिले, हो सकता है कोई अवसर सामने आए, हो सकता है कोई निर्णय तुम्हें नई दिशा दे, हो सकता है किसी पुराने प्रश्न का उत्तर मिल जाए और हो सकता है कि एक सुबह तुम्हें कोई संदेश मिले जो तुम्हारे जीवन को बदल दे। या फिर हो सकता है एक सुबह तुम उठो और महसूस करो, मैं पहले जैसा नहीं रहा। यदि ऐसा हुआ तो समझना कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। तुम्हें केवल विश्वास रखना है कि अगले 30 दिन में बड़ा बदलाव होगा। अगले 30 दिन में बड़ा बदलाव होगा। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए। अन्य साईं भक्तों में भी इसे शेयर करिए ताकि वह भी प्रेरित हो सके। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को अवश्य दबाइए ताकि साईं का प्रत्येक संदेश आपको समय पर प्राप्त हो सके। और यदि मन में कोई व्यथा है, कोई कथा है, कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई और अवस्था है तो कमेंट बॉक्स में उसे अवश्य लिखिए। और यदि मन सुख और सुकून से भरा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ओम साईं राम।